अभी तक तो कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा जो ग्रामीण इलाके थे उनमें तो वैसे भी कुछ कर नहीं सकते ये। जी। लाइटों की सुविधा काफी हुई। कूड़े उठाने वाले तो आ जाते हैं, हमारा कूड़ा इकट्ठा रहता है तो वो ले जाते हैं सवेरे। अच्छा तो कितने दिन में आते होंगे वो? ना रोज आ रहे हो कूड़ा वाले। तो जैन काम करो तो था, कुछ काम ही नहीं मिलो तो करने क्या। कचरे की गाड़ी आ जाती है सुबह। की गई होंगी, उसके बाद जो उसका डंप था उसको बगल ही पर रख दिया गया है। संदीपन ये एक दिन एक मुकैना अब करा डूटे दुनिया साथ। सिर्फ ये बनना- पार्षद बनने के बाद ही जो लाइटें लूटें लगी हैं ना, जी तो ये तभी लगी हैं। वोट मांगना बना बोले हम इन कर ला तन कर ला, तुम हम तय वोट देनी। अरे हम बोल चला कोई बात नहीं। जी। उनका जो जल का बिल तो आ चुका है लेकिन नलों पे पानी नहीं आ रहा है। यूँ तो धीरे धीरे बजट पे है उनका कि बजट आएगा तो ये होगा। इतना हो भी गया है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ है। तीन नालियां और नदी नाले में ही जा रही है, नदी में ही जा रही है, तो नदी को मतलब दूषित तो हो ही रही नदी। विशेष शौचालय नहीं है यहाँ पे, मतलब जैसे कोई महिला है कुछ भी पुरुष है कहाँ जाएंगे वो। ये 5 साल आए रोड पर रोड पे जरूर लग गई है। पर से बेटी हम तरसना जहाँ पानी बन। हमारे अध्यक्ष जी जो हैं वो बहुत बार वहाँ पे जा चुके हैं कि करो यहाँ पे। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है वो ऐसा कुछ अवेलेबल है नहीं। गाड़ी तो रोज आ रही सवेरे। पहली बार बना है तो टाइम तो लगता ही है। गर्मियों में तो हद कर लाइट जाने की बहुत दिक्कत रहती थी। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल की सीमा पर। श्रीनगर गढ़वाल जो कि उत्तराखंड के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक नगरों में से एक है। अलकनंदा नदी के तट पर बसा यह श्रीनगर करीब 11 बार अलकनंदा की बाढ़ में बहा और हर बार इसके स्वरूप को नए ढांचे में बसाया गया। समय के साथ श्रीनगर गढ़वाल एक प्रशासनिक और शैक्षणिक रूप में उभरता रहा और लंबे समय तक यहाँ नगर पालिका परिषद के माध्यम से कार्यभार संचालित होता रहा। समय के साथ श्रीनगर गढ़वाल एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित होता चला गया। बढ़ती आबादी और शहरी विस्तार को देखते हुए 31 दिसंबर 2022 को श्रीनगर गढ़वाल की जो नगर पालिका थी उसे नगर निगम का दर्जा दिया गया और उस वक्त की जो नगर पालिका अध्यक्ष थे जिनका जो कार्यकारिणी थी वो 2 साल ही चली थी, वो नगर पालिका परिषद 3 जनवरी 2023 को भंग कर दी गई और पूरा का पूरा जो श्रीनगर गढ़वाल की नगर पालिका थी उसे नगर निगम में बदल दिया गया। नगर निगम बनने के बाद शहर के विकास को लेकर जनता की अपेक्षाएं और भी बढ़ गई। नगर निगम में साल 2025 में नगर निगम चुनाव करवाए गए और जिसमें 7 फरवरी 2025 को नगर निगम का औपचारिक गठन हुआ। इस दौरान रीजनल रिपोर्टर की ओर से पार्षदों की जो प्राथमिकताएं और महापौर आरती भंडारी की ओर से वार्ता कर जो बयान दिए गए थे उन्हें प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नगर निगम का जो कार्यकाल है 1 साल जिसे होने जा रहा है, तो रीजनल रिपोर्टर फिर से 40 वार्ड की जो जमीनी पड़ताल है वो अपने दर्शकों के सम्मुख ला रहा है और इसी जमीनी पड़ताल को शुरू करते हुए रीजनल रिपोर्टर आज वार्ड 40 जिसे कि वैदगांव में नकोट कहा जाता है, आज वहां जा रहा है। वार्ड 40 के भूगोल की बात की जाए तो इसके पूर्व में बिलकेदार पुल जो कि वार्ड 39 और वार्ड 40 की सीमा को निर्धारण करता है। पश्चिम में दिगोली का देरा, उत्तर में अलकनंदा नदी और दक्षिण में देहलचौरी सड़क है। इसमें वोट हुए थे तो इसमें कुल जो जनसंख्या थी वो थी 1154 जिसमें कि 572 महिलाएं तथा 582 पुरुष थे और जो उस टाइम के जो पार्षद जो गण उठे हुए थे तो उसमें जो विजेता प्रत्याशी से संदीप सिंह रावत जी उठे हुए थे वह 325 मतों के साथ विजयी हुए। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पिछले 11 माह में कितना कार्य पूर्ण हुआ है और कितने मामले अभी भी लंबित हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 40 में और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है स्थानीय नागरिक, तो महिलाएं हैं, तो महिला है उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ नगर निगम बनने के बाद यहाँ पर परिवर्तन हुए हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम सपना मेरा। सपना मेहरा जी, आप कितने साल से यहाँ पर रह रही हैं? हम यहाँ कम से कम 9-10 साल से। अच्छा, तो 9-10 साल से आपका यहाँ पे स्थानीय है या आप यहाँ पर बसे, आपने जमीन लिया? स्थानीय है। अच्छा स्थानीय है। तो नगर निगम बने वैसे 2022 में निगम बन गया तो 4 साल हो चुके हैं और पिछले साल उसके मतलब चुनाव हुए और 1 साल अब होने जा रहा है। तो क्या कुछ उसके बाद से मतलब ये पंचायत थी, पहले ग्राम पंचायत थी और उसके बाद इसको नगर निगम बनाया गया, तो क्या कुछ आपके इसमें बदलाव आए हैं, मतलब कुछ बदलाव आए हैं उस बीच? हाँ बदलाव तो आया ही है जी, जैसे सड़क, कूड़ादान, ये इन चीजों को लेकर कुछ हुई है वगैरह, जो हाईवे लाइन थी जी, ये भी मतलब हाई साइड हो टेंशन गई। लाइन? हाँ हाई टेंशन लाइन ये भी मतलब हटा दी गई है। और कूड़ादान लग गए लगाए हाँ, गाड़ी लग चुकी है।
अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे जो नालियों की निकासी की गई है निगम की ओर से? नहीं नहीं, अच्छा नालियों की तो कुछ नहीं किया अभी, जो है वही है। अच्छा, इस वक्त हमारी बात हुई सपना मेहरा जी से, तो उनका कहना था कि नगर निगम में छुटपुट से थोड़ा बहुत जो कार्य हुए हैं उनमें हाई टेंशन लाइन और समय समय पर कभी कभार यहाँ पर कूड़ा उठाने वाले भी आ जाते हैं। तो आइए और कुछ स्थानीयों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ बदलाव नगर निगम में हुए हैं। जी आपका नाम? हाँ, मेरा नाम सौरभ रावत है। सौरभ जी, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मेरे को लगभग 2 साल हो चुके हैं यहाँ पे रहते रहते। अच्छा, 2 साल आपने यहाँ पर क्या जमीन खरीदी हुई है या फिर आप अपने इसके दुकान के सिलसिले में? मैं दुकान के सिलसिले में यहाँ पे रहता हूँ। अभी जमीन वगैरह तो कुछ खरीद नहीं रखी है अभी। अच्छा, तो आपने क्या कुछ बदलाव देखे नगर निगम को बने हुए? ये तो 4 साल हो गए हैं, 2 साल तो प्रशासन के उसमें रहा, फिर इसके बाद पिछले साल, अभी इसी साल चुनाव हुए हैं, तो क्या कुछ उसमें धीरे धीरे एक साथ तो बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन आपको बदलाव दिखे? ये एरिया एक्चुअली अभी साल भर पहले ही जब नगर निगम बना है, नगर पालिका से निगम बना है, तो तभी ये ऐड हुआ है। पहले ये एरिया ऐड नहीं था इस नगर निगम में। तो अभी साल भर में ऐसा कोई खास बदलाव देखने को तो नहीं मिला है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ हो। पर थोड़ा सा एक ये है कि थोड़ा वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, कचरे की गाड़ी आ जाती है सुबह, पहले वो नहीं होता था। यहाँ बगल में ही फेंक देते लोग, या यहाँ बगल में नदी है और छोटा सा नाला है तो उसमें फेंक देते थे। और दिक्कतें भी हुई हैं। अभी ऊपर थोड़ा यहाँ ऊपर के एरिया में सारा वेस्ट डंप हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, मक्खियाँ वगैरह वो काफ़ी आ चुकी हैं यहाँ पे। पिछले साल इतनी दिक्कतें नहीं थी। और यहाँ पे लाइट्स वगैरह की भी काफ़ी दिक्कत रहती है। गर्मियों में तो हद कर लाइट जाने की बहुत दिक्कत रहती थी। इवन नगर निगम में मैंने पर्सनली भी मैसेज किया था, कॉल किया था, तो उन्होंने कहा हमारी हेडेक नहीं है, ये आप लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बात करो। तो इसलिए नगर निगम से बात की थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे अभी भी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि निगम बनने के बाद या निगम से पहले ठीक था या उसके बाद में कुछ बदलाव? अब इतना तो क्लियरली नहीं कह सकता कि निगम के पहले, क्योंकि मेरे को अभी साल 2 साल ही हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन निगम आने के बाद भी खास बदलाव नहीं देखने में आया अभी तक। अब आने वाले होंगे तो आई डोंट नो, बट अभी तक तो खास बदलाव नहीं दिखा है कोई भी। तो क्या यहाँ पर नालियों की जो निकासी होती है वो की गई है इस समय में? और उसके अलावा जो यहाँ पर सीवरेज का क्या, उसे अभी भी अलग नदी में छोड़ा जा रहा है? हाँ जी, अभी भी कोई वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है वो ऐसा कुछ अवेलेबल है नहीं। जो नालियाँ आती है घरों से, ये रोड के किनारे हैं या घरों से निकलती है नालियाँ, और नदी नाले में ही जा रही है, नदी में ही जा रही है। तो नदी को मतलब दूषित तो हो ही रही नदी। तो ऐसा कोई प्रॉपर प्लान नहीं बना है अभी तक यहाँ पे। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे जिनसे हमने बातचीत करी थी वो थे सौरभ रावत जी। पहले तो वो कहते थे कि यहाँ पे कूड़े का जो ढेर था यहीं बगल पे डाला जाता था, क्योंकि यहाँ पे कूड़ा उठाने की गाड़ी नहीं आती थी, लेकिन अब हफ्ते में आ जाती है। और उसके अलावा उन्होंने एक बड़ी समस्या उठाई है कि यहाँ जो डंपिंग जोन यहाँ ऊपर बना हुआ है, उससे यहाँ पर जो वार्ड 40 है और उसके बगल में 39 है, तो उन लोगों को कहीं खासी दिक्कतें हो रही है उसमें। कि उन्होंने बोला कि जो कचरा है उससे मतलब यहाँ जो पूरा जो वातावरण है वो दूषित होता जा रहा है, और उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी, तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जल्द से जल्द इस पर विभाग सचेत हो और उस डंपिंग जोन को ये तो पूरा बंद करके उस पर कार्य करें। तो इसी क्रम में हम वार्ड 40 में आगे बढ़ते हुए हमें एक महिला मिली है, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ निगम बनने के बाद यहाँ पर बदलाव देखे गए हैं। आपका नाम? पूनम। जी पूनम जी, निगम बनने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जमीनों की खरीद फरोख्त में भी बढ़ोतरी हुई होगी और यहाँ पर कहीं ना कहीं जनसंख्या का दबाव भी बना होगा, तो क्या उससे बुनियादी सुविधाएं कुछ मिली हैं? ये तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मिला है जब से यहाँ नगर निगम आया है। आप नालियों के हाल देखो क्या है, जी मतलब बहुत गंदगी है यहाँ पे। तो लाइट का इशू यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा। काफी चीजें हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ खास बदलाव तो आया नहीं है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में ही ठीक था कि यहाँ पर सुविधाएं तो मिल जाती थी उस हिसाब से? हाँ मतलब ठीक था, अगर ग्राम पंचायत है, क्षेत्रीय इलाका है तो ठीक है। अगर इतना बड़ा नगर निगम बन गया है तो उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए। यही भी सामने से ही कूड़ादान का है। अभी आप थोड़ा पीछे जाओगे, पुल की तरफ जाओगे तो वहां से कूड़ादान के लिए जाते हैं, तो वो तो जाओगे आप तो उसमें तो इतनी गंदगी है ना, मतलब हम लोग वीडियो डालते हैं, हमने शिकायत की है। वो कच्ची रोड है पूरी जैसे की, तो उस रोड पे हम लोगों ने बोला था कि यार पानी के टैंकर लगा दो, वहां पे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसी कोई सुविधा तो हमें मिली नहीं है। कूड़ा भी ओपन नहीं जा रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या कुछ समस्याएं हुई हैं जो जस की तस बनी हुई हैं अभी भी आपके वार्ड में? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा यहाँ पे। कुछ खास नहीं है। वही है, नालियां बननी थी तो नालियों में वही गंदगी रहती है। 15-20 दिन, महीने में एक बार उनकी टीम आती है और थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं। बाकी और कुछ ऐसा सुधार नहीं है कि हाँ
ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या आपने ये समस्याएं पार्षद जी के पास रखी हैं अपनी? पार्षद जी भी यहीं के हैं और लोकल ही हैं, तो कई बार बोला भी है उनको कूड़ादान के लिए, तो उन्होंने भी पहले बहुत आवाज उठाई थी कि हाँ कि वो कूड़ादान रोका जाएगा। मेन तो आज की डेट में प्रॉपर दिक्कत ही यही हो रही है कि इतना कूड़ा हो रहा है। और यहाँ पे तो जो पूरा क्षेत्रीय है, यहाँ पे जो बिल्केदार है, तो बिल्केदार से गौरीकोट के रोड पे एक कूड़ादान जो अवैध तरीके से बना हुआ है, जबकि वो क्षेत्र तो आता भी नहीं है, मतलब इसमें नगर निगम में नहीं आता है, वो नगर निगम ही करना नहीं आता है, वो क्षेत्रीय उसमें आता है। तो उसका जो कूड़ा जाता है तो ओपनली यहाँ पे कूड़ा लेके जाते हैं, वो पूरी रोड से सिरकोट श्रीनगर पता नहीं कितनी दूर का कूड़ा वो आता है। तो वो तो बहुत बड़ी दिक्कत, मतलब ये दिक्कत तब से ही हुई है जब से ये चीजें यहाँ पे आई है। पहले हाँ पहले ठीक था, जब क्षेत्रीय इलाका था तो तब कुछ भी नहीं था, अब मतलब इतना हो भी गया है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इसको निगम में परिवर्तित कर दिया गया है, उस हिसाब से यहाँ पे सुविधाएं अभी तक नहीं मिली हैं? नहीं, कोई ऐसी सुविधा भी नहीं है। जैसे आप देखोगे अभी यहाँ पे, आप लोग अगर आए होगे, आगे भी जाओगे, कोई सर्विसेज शौचालय नहीं है यहाँ पे। मतलब जैसे कोई महिला है, कुछ भी पुरुष है, कहाँ जाएंगे वो शौच करने के लिए? तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई सुविधा नहीं आ रखी है यहाँ पे। तो क्या आपकी बातें जो आप लोग कभी इकट्ठा होकर पार्षद जी के पास गए हैं अपनी जो बेसिक समस्याएं यहाँ पर लेकर? हाँ, यहाँ पे हमारे व्यापार पार्षद जी का तो मुझे शायद पता नहीं है, लेकिन जो हमारे व्यापार सभा है यहाँ पे, तो वो काफी बार वो नगर निगम में गई अपनी समस्या को लेके। हमारे अध्यक्ष जी जो हैं वो बहुत बार वहाँ पे जा चुके हैं कि करो यहाँ पे। बस बोला जाता है कि हाँ करेंगे, बट ऐसा तो अभी तो कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं है। अभी हमारे बात यहाँ पर पूनम जी से भी, जिनकी भी वही समस्या थी कि जो हमारी आगे एक और से बातचीत हुई थी, तो उनका कहना था कि पूनम जी का कहना है कि यहाँ पर डंपिंग जोन जो है उससे खासी दिक्कतें होती हैं, दुर्गंध फैल रही है और लोगों का आना जाना भी उस रास्ते से पूरा बंद हो चुका है, उससे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और एक की जो पूरा शहर का कूड़ा है, तो जब वो इस रास्ते से गुजरता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़क है, तो जब इस रास्ते से गुजरता है, जिस गाड़ी में आता है वो तो पूरी ढककर नहीं आते हैं, जिससे कि पूरी जो उसकी बदबू होती है, दुर्गंध होती है, तो आसपास के क्षेत्रों में फैलती है। पूनम जी ने एक बात और हमें बताई कि यहाँ पर जो विद्युत की समस्या है वो बहुत ज़्यादा होती है, कि दिन में बहुत बार लाइट चली जाती है, जिससे कि उनको यहाँ पे जो स्थानीय है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। श्रीनगर गढ़वाल का विद्युत विभाग इस समस्या पर जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय ले और लोगों को उनकी जो समस्याएं इससे निजात दे। हम गजपाल सिंह रावत जी, रावत जी, नगर निगम बने हुए ये तो 4 साल हो गए, जो औपचारिक रूप से 31 दिसंबर 2022 को बना। जब 11 माह आपके औपचारिक जो इसका गठन हुआ था नगर निगम बोर्ड का, तो उसको भी हो चुका है, तो क्या कुछ आपको दिखा है यहाँ पर? अभी तक तो कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जो ग्रामीण इलाके थे उनमें तो वैसे भी कुछ कर नहीं सकते ये जी। ना तो सिविल लाइन बन सकती है, ज्यादा से ज्यादा लाइट लगा सकते हैं, लेकिन अपनी 11 महीने हो गया अभी तक किसी गांव में लाइट भी नहीं लगी है। अच्छा, ये 5 साल लाइट रोड पे जरूर लग गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र वैसे के वैसे ही है। अच्छा, तो कचरा का ढेर जगह जगह लगा है। अभी यहीं पे देख लो, ये आप कैमरा घुमाओगे, आगे कचरे का ढेर लगा हुआ है, नालियों की हालत ये हो रखी है। सफाई कर्मचारी गांव में तो जाने का वैसे ही कोई मतलब नहीं है। तो आपके यहाँ सफाई कर्मचारी आते भी हैं कूड़ा उठाने के लिए? नहीं, गांव में कोई नहीं आता, ग्रामीण क्षेत्र में कोई नहीं आता। यूं तो ये नगर बन चुका है, लेकिन उनका बार बार जो कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र, तो शायद उन्हें अभी भी लगता है कि भले ही निगम में जुड़ गया हो, लेकिन इसकी जो समस्या है वो अभी भी एक ग्रामीण क्षेत्र से भी की तरह ही बनी हुई है। तो क्या कुछ कूड़ा उठाने के यहाँ पे लोग आते भी हैं हफ्ते में? गाड़ी तो रोज आ रही है सवेरे। अच्छा, वो सिर्फ दुकान वालों का कूड़ा ले जाती है, जो कूड़ा दुकान वाले खुद उसमें डाल देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक कोई नहीं गया। अभी तक 11 महीने में तो अभी एक भी आदमी नहीं गया कूड़ा उठाने के लिए। ठीक है, तो जिस हिसाब से हम देखते हैं कि खुद हम डांग में रहते हैं, तो वहाँ पर जरूर कूड़ा उठाने वाले आते हैं, लेकिन वार्ड 40 वालों का कहना है कि हमें जरूर इसमें जोड़ा गया, लेकिन हमें उस हिसाब की मूलभूत जो हमारी आवश्यकता थी वो भी अभी तक मुहैया नहीं करवाई गई है। हम देखते हैं कि वहाँ कूड़ा उठाने वाले हर 1 या 2 दिन में आ ही जाते हैं और कूड़ा उठाते हैं। और कुछ समस्याएं यहाँ पे हाई टेंशन लाइन भी गुजरती है इधर से। हाई टेंशन लाइन तो यहाँ पे थी पहले, इसी छत पे अभी एक लड़का गिरा था, बल्कि उसको देहरादून रेफर किया था, वहां से ठीक होके आ गया। जी। इसको तो यहाँ से तो कई जगह थे इन्होंने हटा दिया। अच्छा, मतलब उसमें थोड़ा बहुत किया है उसने? हाँ, उसमें कुछ काम तो हुआ है, बिजली हाँ कुछ, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ की मकानों की छत के ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही है। जी, तो ये निगम बना, इससे पहले भी ये शहर के बहुत नजदीक था, तो यहाँ पे बेसिक जो फैसिलिटीज है मिल ही जाती होगी, क्योंकि ये शहर के पास है, तो आपको थोड़ा बहुत सुविधा तो हो जाती है।
तो क्या अब निगम बनने के बाद जो यहाँ पे जमीनों की खरीद फरोख्त है, क्योंकि जब वहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है तो लोग इधर आसपास में जमीनें लेना शुरू कर दिए होंगे, तो क्या कुछ उस जनसंख्या के दबाव से यहाँ पे कुछ सुविधाएं बढ़ी हुई हैं? अभी तक तो कोई सुविधा नहीं बढ़ी। हाँ, ये जमीनों के रेट लोगों ने जरूर बढ़ा दिए हैं, पहले ही बढ़ा दिए हैं। जी पहले ही रेट बढ़ा दिए हैं जमीनों के। जी। और शायद मेरे ख्याल से श्रीनगर से लेके और धनचाड़ा तक तो कोई जमीन रोड हेड पे तो कहीं मिलेगी भी नहीं। अच्छा, क्योंकि पहले ही बिक चुकी है वो, अच्छा। इतनी ठीक है। महंगी बिकी है जिसकी कोई याद नहीं। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है कि जो ये सीवरेज है, क्या सीवरेज अभी भी अलकनंदा नदी में बह रहा है? क्या कुछ हुआ है सीवरेज को लेके? सीवरेज तो कहीं कहीं है भी नहीं सीवरेज। अच्छा और जाएगा कहाँ? जाना तो वही है उसको। जी बाकी डालियों की हालत तुमने देख लिया, सफाई की कंडीशन क्या है जी, ये तो तुमने देख ही लिया है। ठीक है, धन्यवाद आप जी। आपका नाम? कैलाश चंद्र बडोनी। बडोनी जी, निगम बनने के बाद जो आपकी ये ग्राम पंचायत ये निगम में बनी, निगम में ऐड हुई, तो क्या कुछ आपके जो वार्ड 40 है इसमें क्या कुछ सुविधाएं आप लोग को मिली है? फिलहाल अभी तो सुविधा सिर्फ रोड की है, जो लाइटें लगी है ना बेटा, जी बाकी और अभी तो कोई इतना खास है नहीं। जी अब धीरे धीरे बजट पे है उनका कि बजट आएगा तो ये होगा, वो जी होगा। बाकी लाइटों की सुविधा काफी हुई है। अब शुरुआत में है, अभी पहली बार है, तो पहली बार जी। बना है तो टाइम तो लगता ही है। जी, लेकिन 2 साल ये बजट पे जी, तो 2 साल ये प्रशासक के पास भी रह चुका है, तो उस टाइम पर भी कुछ हुई होंगी? ना तब कुछ नहीं था। अच्छा, ये सिर्फ बनना पार्षद बनने के बाद ही जो लाइटें लूटें लगी हैं ना, जी तो ये तभी लगी हैं, पहले अच्छा। नहीं। अब ये सड़क बनी है तो रेलवे ने बनाई है। जी बाकी पार्षद की तरफ से अभी फिलहाल तो लाइटें ही हमने देखी हैं। कोई योजना बोल रहे हैं पानी की भी होगी, जी अब कब होगी क्या होगी ये तो उन्हीं को पता। जी, यहाँ पर एक वो थी कि बिल केदार गदरे को पंपिंग लाइन से जोड़ना था, तो उसके लेकर कुछ हुआ है यहाँ? वही तो हम कहने शुरुआत कर रहे हैं, अच्छा, तो वो बोल रहे थे, अभी तो कुछ हुआ नहीं, कह रहे हैं बजट आने वाला है ठीक, जी जी तो तब हो जाएगा। जी, तो हमारे साथ बडोनी जी थी, तो उनका कहना था कि यहाँ पर पानी की भी समस्या है, और जिसको लेकर हमारी पार्षद जी से जब हमने शुरुआत में अपने अंक में प्रकाशित किया तो उनका कहना था कि उनकी एक और समस्या भी थी हाई टेंशन के अलावा, कि जो बिल केदार गदेरा है उसको पंपिंग लाइन से जोड़ना, तो कहीं ना कहीं जो बजट अलॉट हुआ है तो अभी उन्होंने उस पर रास्ते का निर्माण को लेकर किया था, तो धीरे धीरे जैसे बजट सेंक्शन होगा तो उस हिसाब से कार्य और भी प्रगति पर। आपका नाम क्या होगा? परवा देवी। परवा देवी जी, आपका जो ये वार्ड 40 है ये नगर निगम में आता है अब, हाँ। तो क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं हुई और क्या कुछ आप? कुछ नहीं हुए अभी। अच्छा संदीपन ये एक दिन एक मुका नारी बहन आप करा डूटे मुझे साथ अच्छा है, तो जैन काम करो तो था कुछ काम ही नहीं मिलो तो इन करने क्या अच्छा है, क्या सुविधा चाहिए? अच्छा, कुछ सुविधाएं नहीं आई कुछ नहीं है, कुछ ना, अच्छा कुछ नहीं हुआ अभी। अच्छा, क्या क्या समस्याएं होंगी आपके वार्ड में? अब के समय से अब से शिमला भी नगर पालिका में गई तो न शिमला में पाइप लेके आ जान तो पाइप अब बिल लगेगा नहीं, हाँ तो बिगर बात बिल बोला नो रोक है, जब पानी नहीं च वो नौका खड़ा कया छ न, अच्छा और पानी नहीं च के बात हो बिल देणु। अच्छा, आपके वार्ड में आता है सिम? हाँ ये शिमला ये पुल आया दिखो जो गाँव। अच्छा, उसमें हाँ अच्छा, आप वार्ड 40 वहाँ ऊपर की रहना? हमारा गाँव वहाँ ना पर रौंधानी खिंचा ठीक। रौंधानी खिंचा अच्छा, पर देख भी देखो जो सब बोलो हमारे वही क्या कुछ नहीं। कुछ नहीं। वोट मांगना बाना उन बोले हम इन कल्ला तन कल्ला तुम हम तय वोट देनी, अरे हम बोल चला कोई बात नहीं जी है, उन बोले कांग्रेस में पैसा नहीं च हाँ और हम बीजेपी में पैसा च, तो तुम पैसा तो क्या काम करी थे दिखाए? अच्छा, किला कुछ भी ये काम नहीं हुए अभी तक? कुछ भी ना। अभी पानी सनी से आप ये हम्म, से नल को डाइयों से कीर्ति तीसरा दिन दियो पानी, अच्छा और 3 दिन न पर से आए पानी ना आ जाए पानी, हम पानी बाना भी बहुत परेशान था। अच्छा अब मोदी वो बोलो वो घर घर जो नल डाइया जान तो 7 बजे खोल दो तो उबरी वो 1 घंटा भी नहीं रहो पानी उबरी बंद हो जान, जी तो वे को बिल तजो हम ए नहीं पर बिल आना छन भटवा का, अच्छा तो दियोला जो पानी आलो तो जी जी अब ये पेड़ों जलेगा मो पानी च हाँ
परसे बेटी हम तरसना जहाँ पानी बन अच्छा 3 दिन से यहाँ पानी नहीं आया। कख पानी मैं तो बोले यूं तो मैं चला मैंने लोग पानी हुए माँ चला मैंने वरी सब जना ना चला जल संस्था। हाँ अच्छा तो कोई जानो था तैयार ही नहीं तो कौन क्या हमारी बात हुई प्रभा देवी जी से, जिनका कहना था कि उनकी जो गांव है यहाँ सड़क से ऊपर, तो वहाँ आजकल बहुत दिनों से पानी नहीं आ रहा, और जो घर पे जो घर पर नल लगे हुए हैं उनका जो जल का बिल तो आ चुका है, लेकिन नलों पे पानी नहीं आ रहा है। यूँ तो हर घर नल हर घर जल योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन वास्तविकता में ये योजनाएं धरातल पर उतरते ही नहीं है। अभी वो बता रहे थे कि 3 दिन से उनके यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो पेयजल जल संस्थान जो है इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले और यहाँ वार्ड 40 में आए और देखे कि लोगों की समस्याएं अभी भी जस की तस बनी हुई है। और से हम बातचीत करते हैं। रुकम सिंह जी, क्या कुछ दिक्कतें आपके वार्ड में अभी भी बनी हुई है? वार्ड में जहाँ के है यहाँ तो अभी बना है क्या रास्ता देखो हमारा। कई बार हम पार्षद साहब को भी शिकायत कर चुके हैं जी। हमारे मेयर साहब भी यहाँ आए थे पिछले हफ्ते, अच्छा। वो भी देख के गए थे। अभी रास्ता का कोई सुनो नहीं किया उन्होंने कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। गंदगी इतनी फैल रखी है जी रास्ते पे देखो जी। बाकी और जहाँ के था कूड़ा उठाने वाले यहाँ पर आते हैं? कूड़े उठाने वाले तो आ जाते हैं, हमारा कूड़ा इकट्ठा रहता है तो वो ले जाते हैं सुबह। अच्छा, तो कितने दिन में आते होंगे वो? ना रोज आ रहे हो कूड़ा वाले तो आजकल यहाँ रोज आ रहे हैं कूड़ा उठाने वाले? आ ही रहे जब से उन्होंने कूड़े वाले आ ही रहे। अच्छा। उनकी क्यों शिकायत करें हम ले जा रहे हो तो काम पे आई। तो रुकम सिंह जी का कहना है कि जो यहाँ पर कूड़ा निस्तारण वाले हैं तो वे लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और जो उनका कूड़ा जो है वो ले जा देते हैं। और उन्होंने कहा, एक चीज उन्होंने और कही कि यहाँ पे जो रास्ते हैं उनकी मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। आपका नाम क्या होगा? श्री उत्तम सिंह। उत्तम सिंह जी, क्या कुछ समस्याएं का हल हुआ है आपके वार्ड में अभी तक? समस्या का हल तो हो ही रहा है अभी। जी हाँ, धीरे धीरे होगा क्योंकि एक साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन जो हुई है उनमें से आप बता सकते कौन कौन सी हो रही हैं? अभी जैसे अभी लाइटें अधूरी हैं। अच्छा। लग रही हैं अभी। अच्छा, कुछ लग चुकी हैं। हाँ जी, जी। और अभी बाकी वो बता रहे हैं कि अभी सामान की कमी हो रही है ना जी, उसके बाद धीरे धीरे लगेगा। जी। और कुछ क्या है, ये रास्ते का तो ले गए वो नाप साफ करके। अच्छा, नाप ले चुके हैं, हाँ तो जी, जल्द से यहाँ पर आगे कार्यवाही होगी उनकी ओर से। आप हाँ जी। जी। और कुछ ऐसी समस्याएं जो आपके यहाँ पे हो चुकी हो पूरी तरह से? और क्या समस्या, कुछ नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, धन्यवाद आपका। जी, तो हमारी बात यहाँ पर हुई उत्तम सिंह जी से, जिन्होंने बताया कि पार्षद और उनके साथ अन्य कर्मचारी गण आए हुए थे जो कि इस रास्ते का नाप ले चुके हैं और जल्द से जल्द इस रास्ते पर कार्य शुरू होने वाला है। अभी हम बातचीत कर रहे थे तो यहाँ हम पीछे देख रहे थे कि जो नालियों की सफाई होंगी सफाई कर्मचारियों के द्वारा, तो उसको जो नालियाँ साफ की गई होंगी उसके बाद जो उसका डंप था उसको बगल ही पर रख दिया गया है। और होता है ऐसे ये है कि एक दिन वो निकालते हैं पूरे उसको, फिर दूसरे दिन उसका उठान करते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि ये अब जो सूख चुका है तो शायद इसको 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन सफाई कर्मचारी में से कोई भी इसे आया नहीं है और ना ही उनके द्वारा इसको हटाया गया है। तो इस पर सफाई कर्मचारी भी जल्द से जल्द अपने जो उनका ये जो यहाँ पर डंप किया हुआ है इस मलबे को उठाए, ताकि जो लोग हैं उनको इससे दिक्कत, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो ये पड़ा हुआ है इससे लोगों को अभी तो ये यहाँ पे है, लेकिन जब सूखेगा फिर वही ये जो मलबा है फिर नालियों में बह जाएगा, तो इससे लगता नहीं कि कोई फायदा हुआ होगा। तो इस तरह के कार्य करने से सफाई कर्मचारी बचे। अगर वो एक दिन पहले उसको उठा रहे हैं तो दूसरे दिन उनको अवश्य इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो दूसरे दिन उसको उठान कर दे।